नमस्कार। कक्षा सप्तमी विषय गणित का अध्याय 8 का आज का हमारा प्रकरण है साधारण ब्याज। आज हम साधारण ब्याज के बारे में जानकारी करेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं मूलधन की ओर। तो मूलधन किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु के लिए उधार लिए गए धन को हम मूलधन कहते हैं। ठीक है। अब आगे आता है हमारा ब्याज कि ब्याज किसे कहते हैं। तो ब्याज एक ऐसा शुल्क है जो उधार ली गई राशि के लिए किया जाता है। जैसे हम कोई धन उधार लेते हैं, किसी व्यापारी से कोई धन या बैंक से हम कुछ धन उधार लेते हैं, तो उस धन के बदले में हमें कुछ रुपये देने पड़ते हैं, वो ब्याज कहलाता है। तो यह धन वापस करने से पहले ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्ति यानी जो उधार लेता है पैसा, वो व्यक्ति कुछ समय तक जो रुपया उपयोग में लेता है उतने समय का धन उपयोग में लाने के बदले कुछ अतिरिक्त धन देना पड़ता है। यह अतिरिक्त धन ब्याज कहलाता है। यानी जैसे आपने किसी व्यापारी से कुछ रुपये उधार लिए, आपने अगर 1 साल के रुपये उधार दिए हैं तो 1 साल बाद उसको कुछ जो आपने 1 वर्ष के लिए उस धन का उपयोग किया है उसके बदले में आपको 1 वर्ष के लिए कुछ एक्स्ट्रा धन देना पड़ता है, वो एक्स्ट्रा धन ब्याज कहलाता है। अब आता है मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है कि जो हमने रुपया मूलधन जो लिया है, जो हमने रुपया उधार लिया है और जब हम उसको वापस करने जाते हैं तो वो मूलधन और जो ब्याज अपन दोनों मिलाकर अगले वाले को देते हैं तो वो हमारा मिश्र धन कहलाता है। ठीक है। तो मिश्र धन है मूलधन प्लस ब्याज। अब है मूलधन को हम P के द्वारा अंकित करते हैं। दर है, दर हमारी हमेशा प्रतिशत में होती है R, और समय को हम T से व्यक्त करते, ब्याज को हम I से व्यक्त करते हैं। तो हमारे साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र हो गया मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। ये है हमारे साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र। आइए हम इस सूत्र के द्वारा कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। तो उदाहरण के द्वारा हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। भाग 7 पहला प्रश्न है, प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद कितना मिश्र धन देय होगा? तो मूलधन दे रखा है 1200 रुपये और दर है हमारी 12% वार्षिक। तो देखो हमें मिश्र धन ज्ञात करना है। तो मूलधन है हमारा 1200, समय है हमारा 3 वर्ष और दर हमारी कितनी है 12%। तो सबसे पहले हम ब्याज ज्ञात करेंगे। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। ये है हमारे ब्याज ज्ञात करने का सूत्र। तो हमें देखो मूलधन दे रखा है, मूलधन है हमारा 1200 रुपये इंटू समय कितना है 3 वर्ष और दर कितनी है हमारी 12 बटा 100। 12% है, प्रतिशत हटा तो बटे में 100। तो देखो 2 शून्य से 2 शून्य कट गए। अब देखो ये 12 किया 36 और 12 का गुणा करेंगे और ये नहीं हो तो 12 बारी 144 इंटू 3, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, इन तीनों का 12 इंटू 3 इंटू 12। तो आएगा हमारा जो है इन तीनों का गुणा करेंगे। तो इन तीनों का गुणा जब हम करते हैं तो हमारा गुणा करने पर आता है 432। कितना आता है 432। तो हमारा ब्याज जो आता है वो ब्याज है हमारा 432 रुपये। देखो 12 इंटू 3 तो 12 के कितने हो गए 36 इंटू वापस 12 का गुणा करेंगे। 6 दूनी 12 हाथ के 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 6 एकम 6, 3 एकम 3, 2 7 और 6 13, हाथ का 1, 3 और 1 4, 432 आए। तो हमारा ब्याज आया 432 रुपये। तो सबसे पहले हमें सरल ब्याज ज्ञात करना है। जब हमारा ब्याज आ जाए तो मिश्र धन यानी दूसरे धन हमने जो हमारे पास जो रुपए हैं
और उनका हमारे जो ब्याज लगा, इन दोनों को मिलाकर हम जब रुपए आगे वाले को वापस देते हैं तो वो हमारा मिश्र धन कहलाता है। तो हमारा जो मिश्र धन यानी ब्याज को मिलाकर मिश्र धन है हमारा मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। तो हमारा मूलधन क्या है 1200 रुपये प्लस ब्याज कितना है 432 रुपये। तो हमारा जो हम मिश्र धन होगा वो होगा हमारा, देखो 0 को 2 से 2, 0 को 3 से जोड़ा 3, 2 को 4 से जोड़ा 6 और 1 का 1, यानी हमारा मिश्र धन होगा वो 1632 रुपये। यानी कुल मिलाकर हम जो वापस धन देंगे वो धन है 1632 रुपये। ठीक है। अब हमारा दूसरा प्रश्न है 56,000 रुपये 2 वर्ष पश्चात किस दर से 280 रुपये साधारण ब्याज दे होगा। तो अब देखो हल करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मूलधन क्या है हमारा। सबसे पहले हमारा मूलधन है वो 56,000 रुपये। ठीक है। अब है हमारा समय, समय कितना है 2 वर्ष, समय कितना है 2 वर्ष। और दर हमको क्या करनी है ज्ञात करनी है। और ब्याज हमको दे रखा है, ब्याज कितना है 280 रुपये। ब्याज हमारा क्या दे रखा है 280 रुपये। अब देखो हमारा साधारण ब्याज, साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र क्या है। साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। तो देखो हमारा मूलधन हमको दे, साधारण ब्याज क्या है हमारा 280 रुपये, मूलधन अपना कितना है 56,000 इंटू समय कितना है 2, दर हमको क्या करनी है ज्ञात करनी है। तो यहाँ हम लिखेंगे दर बटा क्या आ जाएगा 100। यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया। अब हम देखो यहाँ पे हमको दर ज्ञात करनी है। तो दर ज्ञात करने के लिए हम दर को बाहर ले आएंगे। दर को कहाँ ले आएंगे बाहर, क्योंकि हमको दर ज्ञात करनी है। ठीक है ना, दर ज्ञात करनी है। तो अब हम इनका क्या करेंगे तिरछा गुणा करेंगे। क्या करेंगे इसको बटा 1 लेते हैं, इनका हम तिरछा गुणा करेंगे। तो तिरछा गुणा करेंगे तो ये दोनों संख्या ऊपर हो जाएगी 100 इंटू 280 बटा मूलधन इंटू समय, ये हो जाएगा हमारा जो ब्याज और 100 है ये ऊपर चला जाएगा, मूलधन और समय जो है वो हमारा नीचे आ जाएगा। जब हमको दर समय या मूलधन कुछ भी ज्ञात करने हैं तो इस तरीके से हम इनका तिरछा गुणा करके इनको चेंज कर देंगे। ठीक है। अब देखो 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, 1 शून्य से 1 शून्य कट गए, 28 से कम 28, 28 दूनी 56। ठीक है। अब हमारा आ गया 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, यानी 1/4। तो अब हम इसको क्या करेंगे प्रतिशत में, दशमलव दर ज्ञात करनी है वो प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे 1 में हम 4 का भाग देंगे। तो देखो 1 में 4 का भाग देंगे, 1 में 4 का भाग नहीं जा रहा है तो हम सबसे पहले लगाएंगे दशमलव। यहाँ आ जाएगा 0, 4 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8, फिर 10 में से 8 गए 2, दशमलव हमारा लगा हुआ इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे एक और 0 और 4 पंजे 20, यानी 5 बार गया भाग, भाग कितनी बार गया 5 बार, तो 10.25। आगे कोई संख्या नहीं है दशमलव के आगे, हम क्या लगाएंगे 0, यहाँ हमारी दर क्या है 10.25%। ठीक है। ये है हमारी दर ज्ञात करना। जब हमें मूलधन समय और ब्याज दे रखा है और हमें दर ज्ञात करनी है तो हमें सूत्र तो वही लगाना है, लेकिन इनको तिर्यक गुणा करके चेंज करके हम दर ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारा तीसरा प्रश्न, मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात 45 रुपये ब्याज के रूप में दिए
उसने कितना धन उधार लिया। अब हम इसमें हमको मूलधन ज्ञात करना है, यानी कितना धन उसने उधार लिया था। तो सबसे पहले मूलधन हमको ज्ञात करना है। समय है हमारा 1 वर्ष, दर है हमारी 9% और ब्याज कितना ब्याज दिया उसने, 45 रुपये ब्याज दिया। तो हमारा साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। तो अभी हमने अगले प्रश्न में कहा था कि इसमें से हमको कोई चीज ज्ञात करनी है, मूलधन है, समय है या दर है, हमको ज्ञात करनी है। तो इनका हमको जब साधारण ब्याज दे रखा है तब इनको हमको तिर्यक गुणा करना है। तो देखो हमारा मूलधन ज्ञात करना है, तो मूलधन बाहर ले आए हैं और ब्याज और 100 ये दोनों ऊपर चले गए हैं। ऊपर क्या रह गया, समय इंटू दर, ये 2 चीजें रह गई, ये दोनों चीजें नीचे आ गई है हमारी। तो हमारे मूलधन ज्ञात करने का सूत्र है ब्याज इंटू 100 बटा दर इंटू समय है। ब्याज है हमारा 45 रुपये इंटू 100, दर है हमारी 9% और समय है हमारा 1 बार। तो देखो 9 एकम 9, 9 पंजे 45। अब हमारे पास क्या रह गया, नीचे तो एक ही है, 5 को 100 से गुणा करेंगे, 5 इंटू 100 बराबर 500 रुपये। तो हमारा मूलधन क्या आया, 500 रुपये। इस तरीके से हम दर, समय और मूलधन, साधारण ब्याज सूत्र लगाकर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब है हमारा गृह कार्य कि 4500 रुपये के ऋण पर 45 रुपये के ऋण पर 2 वर्ष बाद मनोहर 750 रुपये साधारण ब्याज देता है। ब्याज की दर प्रतिशत आपको ज्ञात करनी है, यानी मूलधन दे रखा है, समय आपको दे रखा है, ब्याज भी आपको दे रखा है। तो आपको क्या ज्ञात करनी है, दर ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, दर। दूसरा प्रश्न है 3500 रुपये पर 7% वार्षिक दर से उधार दिए जाते हैं। 3500 जो रुपये है वो 7% वार्षिक दर से उधार दिए जाते हैं। 2 वर्ष बाद कितना साधारण ब्याज दे होगा। अब दूसरे प्रश्न में आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, ये है आपका गृह कार्य जो आपको अपनी नोटबुक में करना है। अभी मैंने जो 3 प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से जो समझाए हैं वो आपको कक्षा कार्य में अपनी नोटबुक में करना है, और ये 2 का प्रश्न है ये आपको गृह कार्य में अपने नोटबुक में करना है।